स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के बारे में, ठीक है, जो आपका शायद हो सकता है 5 जुलाई को हो। ठीक है, तो मैं एक ऐसी कटिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कटिंग आपको पेपर की दिख रही होगी, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा एकदम परफेक्ट बताऊंगा, इसमें किसी भी तरह की कोई झूठ नहीं होगी। ठीक है, जो भी अदर्स यूट्यूब चैनल्स वाले आपको जो है जो भी चीज़ एंड में बताते हैं, वो चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल भी रियल नहीं हो सकती है। ठीक है, बट ये एक हिंदुस्तान पेपर की कटिंग है, आप इसको 50% सही मान सकते हो, 50% आप इसको एक सस्पेंस के तौर पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, सेंटर आपके कहां जा सकते हैं, और एडमिट कार्ड अगर जारी होता है तो कब जारी होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये पेपर की कटिंग आपके सामने है। मैं आपको सबसे पहले फिर से बता दूं कि आपको हमेशा ट्रस्ट करना है cbsc.nic.in पर। ठीक है, कोई भी पेपर की कटिंग किसी भी तरह की वेबसाइट, किसी भी तरह की यूट्यूब चैनल पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, ट्रस्ट सिर्फ एक वेबसाइट पे करनी है और उस वेबसाइट का नाम है cbsc.nic.in। ठीक है, बट ये पेपर हिंदुस्तान का है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर एग्जैक्टली में ये है क्या। ठीक है, देखिए जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा जूम करके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बोर्ड ने सभी केंद्रों को जून में अंतिम सप्ताह तक पूरा परिसर सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है। ठीक है, एक थोड़ा सा हिंट हमको मिलता है कि हो सकता है अगर जून के लास्ट वीक तक ये चीज बताई जा रही है तो हो सकता है हमारा पेपर हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जिन स्कूल परिसर को क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया था, यानी कि जहां पर जो कोरोना पॉजिटिव या फिर वहां से कुछ अफेक्टेड लोग थे उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, वहां के हर कमरे की अच्छी से सफाई करवाने को कहा गया है। ठीक है, और बताता हूं आपको क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें फिर से लिखा हुआ है कि वहां के हर कमरे की अच्छी सफाई कराने कहा गया। ज्ञात हो कि सीटेट 5 जुलाई को होगा। ठीक है, यहां पर तो साफ साफ इस पेपर में लिखा हुआ है कि सीटेट की एग्जाम 5 जुलाई को होगा। ठीक है, फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है। इस बार प्रदेश के लगभग सभी जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, एक चीज यहां से थोड़ा सा एक हिंट हमको ये मिलता है कि अगर एग्जाम आपका 5 जुलाई को होता है तो आपको कहीं पर भी अपने सिटी को छोड़ के जाने की नीड नहीं है। ठीक है, ना ही आपको अपने स्टेट को छोड़ के जाने की नीड है, ना ही आपको अपनी सिटी को छोड़ के जाने की नीड है। आपका पेपर आपके खुद के ही सिटी में होगा, आप भी जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए वही चीज जो मैंने आपको बताई, यहां पर लिखा हुआ है कि इससे अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। देखिए साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आपको और यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं क्या लिखा हुआ है, जिससे हमारा थोड़ा सा एक हिंट बढ़ जाता है कि हो सकता है पेपर हमारा 5 को ही हो। देखिए यहां लिखा हुआ है हर अभ्यर्थी के बीच की दूरी 4 से 5 फीट तक रखनी है। ठीक है, अगर यहां पर दूरी इतनी रखी जा रही है, इसका मतलब कुछ तो सस्पेंस जरूर हो सकता है पेपर आपका हो ही जाए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। इसके लिए केंद्रों की संख्या भी बढ़ेगी और एक कक्षा में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा है कि एक कक्षा में 12 से 20 अभ्यर्थी ही बैठेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमारा और डाउट क्लियर यहां पे हो रहा है कि मे बी पॉसिबल कि हो सकता है पेपर आपका हो ही जाए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा कह रहा है कि 12 से 20 बच्चे ही एक क्लास में बैठ के पेपर देंगे और 2 से दूरी जो होगी वो कम से कम 5 फीट की दूरी होगी। ठीक है, यहां पर एक और पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है जो कि समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। ऐसा कभी नहीं होता था कि हमें इतने देर से पहले जो है सेंटर पे पहुंचना हो, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 2 घंटे पहले हमें केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है इसके लिए केंद्र पर पहुंचने के साथ प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के बाद स्कूल परिसर में गोला बनाकर अभ्यर्थी को इंतजार करवाया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी एडमिट कार्ड के साथ ट्रांसपेरेंट थैली, ठीक है, वो थैली जिसमें जो है आर पार दिखता हो उसी को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट थैली में पेन आदि लेकर आएंगे जिससे कि बाहर से ही उसकी जांच हो सके। ठीक है, देखिए बहुत चीजें यहां पर क्लियर कर दी गई हैं पेपर में, बट मैं बार बार आपसे कहता हूं ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये एक पेपर की कटिंग है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है, हिंदुस्तान पेपर की कटिंग है, तो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आपको हमेशा ट्रस्ट करना है cbsc.nic.in पर। मैं बार बार आपसे एक चीज को कह रहा हूं, आप इस न्यूज को 50% सही मान करके चलेंगे। ठीक,
चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इतनी सारी बातें तो हो गई भाई, सेंटर कैसे जाएगा, पेपर हमारा कैसे क्या होगा। अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। ठीक है, देखिए एडमिट कार्ड जो होता है आप सभी को पता है कि 10 से 15 दिन के पहले आ जाता है जो भी हमारा एग्जाम होता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है जून के दूसरे सप्ताह तक एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद है। ठीक है, परीक्षा के लिए सिलेबस को बोर्ड ने पहले ही वेबसाइट पर डाल दिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि अगर आपका पेपर होता है तो भाई जून के दूसरे सप्ताह तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसका मतलब आपको अभी भी 15 जून, कम से कम 15 जून तक आपको वेट करना होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार आप वेबसाइट पे जरूर विजिट किया करो, सीबीएसई के डेली विजिट करो, हो सकता है कोई न्यूज आ ही जाए। अगर कोई ऐसी न्यूज आती है मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। और इस जो भी कटिंग थी उस कटिंग में मैंने आपको जितना सब कुछ लिखा हुआ था सब कुछ बताने की कोशिश किया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बहुत ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है मास्क लगा पर केंद्र पर प्रवेश मिलेगा। ठीक है, तो मास्क लगाने की यहां पर बात कर दी गई है, तो थोड़ा सा हमारा डाउट यहां पर बढ़ जाता है कि भाई हो सकता है पेपर हो ही जाए। ठीक है, लेकिन आप एक बार cbse.nic.in की वेबसाइट पर विजिट जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां से ही आपको जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी, 100% ट्रुथ वाली इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको वहीं से मिलेगी। ठीक है, इस न्यूज को मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप 50% ही सही मान करके चलो और अपनी तैयारी आप और तेजी से कर दो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है पेपर हो जाए, जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है वो चीज़ ऐसा कोई पॉसिबल नहीं कि भाई पेपर ना हो। ठीक है, पेपर हो भी सकता है आपका, 50% मान के चलो। ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी मैंने आपको बता दिया, और भी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आ रहे हो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।